कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अनिकेत कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एमडीएस कोचिंग क्लासेस से। तो हम 9th क्लास का मैथ पढ़ाएंगे, मैथ डॉक्टर मनोहरे का। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, ये मेरी पहली क्लास होगी। तो हम एक्सरसाइज 1.A से चलेंगे। कहाँ से? 1.A से। हमारा इसका पहला सवाल है कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। 20 और 40 के बीच के समस्त धन पूर्णांक हमें लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 20 के बाद कितने आएगा समस्त धन पूर्णांक? 22, 24, उसके बाद 26, फिर 28, 30, उसके बाद 32, 34, फिर 36, फिर 38। यहीं पर हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें 20 और 40 के बीच का पूछा है, ना कि हमें 20 से 40 तक। कहाँ तक पूछा है? 20 से 40 के बीच तक। तो दूसरा सवाल हमारा है 1 से 10 तक के 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं। 1 से 10 तक कौन लिखे हैं? अभाज्य धन पूर्णांक। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? 2। तो 2 लिखेंगे। उसके बाद भाज्य संख्या क्या आएगी? 3। 3 के बाद कितनी आ जाएगी? 3 के बाद हमारी 5 आ जाएगी और 5 के बाद 7। हमारा दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह सॉल्व हो गया, सरल है। अब हम आगे देखेंगे तीसरा सवाल। तो तीसरा सवाल है हमारा बेटा 3a + 1 का अनुक्रमणियायी पूर्णांक होगा। 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक होगा। तो बेटा ध्यान रखिए, जहां पर भी क्रमानुयायी बोले वहां पर सिर्फ हमें क्या करना है? एक जोड़ देना है। क्या करना है? सिर्फ एक जोड़ देना है। तो 2a + 1 और +1, तो सॉल्व करके आ जाएगा 2a + 2। बस यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा चौथा सवाल है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम की बेटा बात करें तो जो संख्या माइनस की है वो प्लस की हो जाती है और जो प्लस की है वो माइनस की हो जाती है। तो 2/3 प्लस का है, तो यहाँ अगर योगात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2/3। हमारा ये सवाल भी यहीं पर सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं। उसके बाद होगा हमारा सवाल नंबर 5वां। सवाल नंबर 5 में देखें तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। -5 का क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है बेटा? गुणात्मक प्रतिलोम में देखें तो हम उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं। अगर 2/3 है तो 3/2 कर देंगे। यहाँ पर कितना है? -5, तो इसे कितना कर देंगे? 1/-5। तो हम क्या हो जाएगा? 1/-5। बस हमारा ये सवाल भी सॉल्व। उसके बाद आ रहा है हमारा p + q और p - q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। अभी मैंने बताया था कि योगात्मक प्रतिलोम की बात करें तो जो संख्या प्लस की है वो माइनस की होती है और माइनस की है वो प्लस की हो जाती है। तो इसे देखेंगे p + q और दूसरा क्या है? p - q। p + q है तो ये किसका हो जाएगा? p माइनस का हो जाएगा। सॉरी जी बन गई। और ये भी किसका हो जाएगा? माइनस का। p - q। बस ये सवाल भी हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया। तो उसके बाद देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि x के किस मान के लिए 5 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x का कथन सत्य है। तो इस सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चलो इसे पहले सॉल्व करते हैं। तो 5 गुणे, पहले हम सवाल उतार लेंगे वैसा ही जैसा है वैसा ही, गुणे 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे x। तो चलिए, तो 5 पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 5 गुणे जैसा है वैसा ही, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर, और 5 3 15 और गुणे x। तो 5 6 30 बराबर, अगर x का गुणा 15 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15x। तो 15x हमारा जैसा है वैसा ही। अगर x बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा? 30/15। फिर इसे हम काट भी देंगे, 15 से काट देगा
15 का 15, 15 दूनी 30। अगर x बराबर निकाले तो कितना निकला हमारा 2। x बराबर हमारा कितना निकला है 2। तो हम ये कैसा है हमारा कथन सत्य है। कैसा है सत्य है। तो यहाँ पर हम सत्य लिख देंगे। उसके बाद आ रही है बेटा कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की कैसी है योज्य प्रतिलोम में। कैसी है योज्य प्रतिलोम में। योज्य प्रतिलोम मतलब जो संख्या है उसमें किसी का भी गुणा किया जाए, किसी का भाग किया जाए, वही संख्या आ जाए उसे योज्य प्रतिलोम कहेंगे। बोलेंगे अगर बोले तो योज्य प्रतिलोम मतलब जीरो। या भाई योज्य प्रतिलोम संख्या क्या हो जाएगी जीरो। अगर इसमें किसी को जोड़ें या गुणा करेंगे मतलब जोड़ें करें या भाग करें तो क्या आएगा जीरो ही आएगा। तो उसके बाद हमारा सवाल है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है यदि a एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 और a+1 सम अथवा सम है अथवा कैसी है विषम है। तो इसे सॉल्व करेंगे। पहले हम ये दोनों लिख लेंगे a-1 और दूसरा है a+1। तो अब हम क्या करेंगे तो पहले हम एक ही जगह एक ही वैल्यू रखेंगे। पहले 2 रख कर देखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। इन्हें हम रखकर देखेंगे। फिर ये पता चलता है कि सम आ रही है संख्या या फिर विषम आ रही है। और कौन सी हमें संख्या रखनी है यदि एक समधन पूर्णांक है। ए में कौन संख्या रखनी है सिर्फ हमें सम संख्याएं रखनी होंगी। कौन सी संख्या सिर्फ सम संख्याएं। तो पहले एक वैल्यू कितनी रखेंगे 2। तो 2 रख कर देखते हैं 2 - 1 2 + 1। अगर ऐसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा 3। 1 और 2 जोड़े तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अगर इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 3। कैसी संख्या आई है विषम। अगर हम एक और सम संख्या रख कर देख लेते हैं ठीक है। तो पहले है a-1 सॉरी a-1 और a+1। अब हम एक ही जगह कितना रख कर देखेंगे 4। तो 4 - 1 और दूसरे ब्रैकेट में 4+1। अगर संख्या विषम आ रही है तो ऐसी ये कैसी है एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है विषम संख्या है। तो 4 में से एक गया कितना बचा 3 और दूसरे ब्रैकेट में 4 और 1 कितना हो गया 5। अब 5 का अगर 3 में मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 15। तो 15 और 3 एक कैसी संख्या है दोनों ही कैसी विषम संख्या है। तो ये हमारा क्या होगा विषम संख्या। यहाँ पर हम लिख देंगे विषम संख्या। चलिए आगे देखते हैं। हाँ तो आगे देखते हैं। अगला हमारा 10 सवाल नंबर है कितना 10। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। संख्या रेखा पर 5 और 7 का क्या लिखिए योग लिखिए। तो पहले हम क्या करेंगे बेटा एक संख्या रेखा बनाएंगे। क्या संख्या रेखा। ये हमने क्या बना लिए संख्या रेखा ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे इस पर 1 से लेके 7 तक गिनती लिख लेंगे। कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहीं तक लिख लो कोई दिक्कत नहीं। उससे अंत तक याद है कोई दिक्कत नहीं ठीक है। 7 तक लिखो या फिर आगे लिख लो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो हमें कितना के बोल रहे हैं 5 और 7 का। हमें इसमें देखना है 5 कहाँ पर है 5 हमारा ये है और 7 कहाँ पर है 7 ये है। तो हम इस दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो बेटा 5 + 7 बराबर कितना सॉरी 5 + 7 5 और 7 कितना हो जाएगा 12। तो 5 और 7 बराबर कितना हो जाएगा 12। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल नंबर है 11 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं। चलो इसमें कितने दिए 3 सवाल दिए हुए हैं। इसमें कितने 3 सवाल दिए हुए हैं। तो हमारा पहला सवाल है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल सदैव कैसे अभाज्य होता है। मतलब दो धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणनफल कैसा होता है अभाज्य होता है नहीं होता है गलत बात। क्योंकि अभाज्य बोला है धन अभाज्य ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य कितनी होती है 2 उससे बड़ी 3
अगर इनका हम गुणा करेंगे तो द्वितीय 6 क्या कोई अभाज्य संख्या आई? नहीं आई। तो ये कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैसा? असत्य। असत्य कैसा हो गया हमारा? असत्य हो गया। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा सवाल नंबर 11 में का दूसरा। अब बोल रहा है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव कैसा होता है? अभाज्य होता है। दो अभाज्य मतलब चलो देखते हैं फिर भी। दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव कैसा होता है? अभाज्य होता है। चलो इसमें जोड़ते हैं। मतलब पहले देखते हैं हम इसे कितने सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 2। उससे बड़ी 3। 2 और 3 जोड़ेंगे तो सीधी सी बात कितनी क्या संख्या आई? अभाज्य संख्या आई। ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कैसी आई? 7। फिर भी कैसी आई? अभाज्य आई। अगर यहीं पर हम 3 और अगर 5 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 8। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? एक सम संख्या हो जाएगी। तो ये कैसी? अभाज्य। तो ये भी कैसा हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? असत्य। अब इसे देखते हैं। यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं अथवा ए प्लस बी भी सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा। मतलब ए प्लस बी भी क्या होगा? एक मतलब दोनों संख्याएं कैसी होंगी? माइनस की होंगी। अगर हम ये ऐड भी करेंगे तो ये कैसे आएंगे? माइनस की। तो ये कैसा हो जाएगा हमारा? सत्य। ये कैसा हो जाएगा हमारा? सत्य। तो आगे देखते हैं बेटा। आगे हमारा सवाल नंबर है यदि ए एक ऐसा है धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए ब्रैकेट में a प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस 2, तीसरे ब्रैकेट में है a प्लस 3 संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलो पहले से सॉल्व करते हैं। तो a क्या है? a ब्रैकेट में a प्लस 1, a प्लस 2 और तीसरे ब्रैकेट में a प्लस 3। तो बेटा यहाँ पर हमें a बराबर रखना है कितना? 2। तो जब हम a बराबर 2 रखेंगे तब हम देखेंगे कि संख्या पूर्णतः विभाजित होगी या फिर नहीं होगी। तो चलिए a बराबर 2 रखते हैं। तो ये 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 और इधर 2 प्लस 3। चलिए 2 जैसा है वैसा ही ब्रैकेट में ये जो ऐड करेंगे 3 हो जाएंगे और इस ब्रैकेट में अगर ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 4 और ये वाले ब्रैकेट ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 5। जब इनका हम गुणा करके इन्हें मतलब सॉल्व जब करेंगे तब हमारा आएगा कितना? 120। 120 बताइए। तो मैं दिखा भी देता हूँ। तो 5 चलो इतना ही 120। 5 चौका 20, 20 तियो 120, 20 तियो मतलब 20 तियो 60 हो जाएंगे। 60 दूनी 120 हो जाएंगे। सॉरी 20 5 चौक 20, 20 तियो 60 और 60 दूनी 120। ठीक है। चलो कितने हो गए? अब बोल रहा है कितना? 24 से कितने? 24 से पूर्ति वाली। तो इसके बटे हम कितना कर रखेंगे? 24। तो इसके बटे में कितना हमने रख दिया? 24। अब इसके काट कर देखेंगे। अगर हम इसे 24 से काटेंगे तो 24 से कम 24, 24 पंजे 120 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5। तो मतलब ये 24 से कैसा हो गया? पूर्ति विभाजित होगा। ठीक है। हाँ तो हम आगे कहाँ पर? सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 देखें तो यदि a एक समधन पूर्णांक है और b विषम धन पूर्णांक हो है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी सम होगी। इन संख्याओं मतलब a कई संख्या है? सम संख्या है। तो हमें a बराबर मान लेना कितना? 2। और b एक कई संख्या है? विषम संख्या है। तो b बराबर कितना मान लेना हमने? 3। b बराबर मान लिया हमने कितना? 3। तो अब चलिए a की जगह कितना रखना है हमें? 2। a का वर्ग यानी कि 2 का वर्ग, b का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग, कॉमा a प्लस बी। a की वैल्यू 2 प्लस बी सॉरी a की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस b की वैल्यू 3। यहाँ पर a की वैल्यू 2 गुणे b की वैल्यू 3। ऐसे यहाँ पर होगा a की जगह 2 गुणे गुणा लगा लेंगे। यहाँ पर a की जगह कितना रखना है हमें? 2 प्लस 1 जैसा है वैसा ही यहाँ पर भी
बी की जगह हमें रखना है 3 और गुणे ब्रैकेट में बी की जगह कितना रखा है 3 + 1 जैसा है वैसा ही। अब जब आगे सॉल्व करेंगे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, 3 का वर्ग 9, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 और 3 दूनी 6 और 2 और 1 3। जब 3 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 और 1 4, 4 का जब 3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 12। अब इसमें से हमें जो सी संख्या सम है वो कहाँ लिख लेनी है, नीचे अलग लिख लेंगे। तो सबसे पहले कितनी होगी 4, उसके बाद 9 तो नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 है तो 6 लिख लेंगे, उसके बाद 6 भी है सम संख्या 6 भी लिख लेंगे। फिर 12, 12 भी कैसी संख्या है सम संख्या है। तो हमारी सम संख्या कितनी निकली 4, 2 4 2 सॉरी 6 है, 6 और 4 है और 12, 4 6 6 12। हमारी संख्या सम संख्या कितनी निकली 4, 4 6 6 12। तो हमारा सवाल नंबर 14 है। सवाल नंबर 14 हमारा क्या बोल रहा है कि धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। सत्य हैं, ठीक। तो ये सॉल्व करने के लिए हमें पता था, आपको ये नहीं पता होंगे, ये चारों नियम भी नहीं पता होंगे, वितरण नियम और सहचर नियम, क्रम विनिमय नियम और निरसन नियम, ये आपको पता नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ये पहले ही लिखकर रख लिए थे। तो हम जब इसे देखेंगे तो ये कुछ इसकी फॉर्म में लग रहा है या नहीं, 3 ए की जगह पे है और बी की जगह कितना है 8 है, सी की जगह कितना है 7 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा योग पर गुणा का वितरण नियम। अब दूसरे को देखेंगे, 3 प्लस ब्रैकेट में 5 + 9 बराबर 3 + 5 ब्रैकेट के बाहर कितना है 9 है। ये किसकी तरह है सेम दूसरे वाले की तरह। तो इसमें क्या हो जाएगा गुणा का सहचर नियम, गुणा का सहचर्य नियम, सॉरी साहचर्य नियम होता है, साहचर्य नियम, साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। अब तीसरे वाले को जब हम देखेंगे 3 × 2 2 × 3 यानी क्या है a × b बराबर है b × a के। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो इस पर भी लिख देंगे गुणा का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम। अब चौथे वाले को जब हम देखेंगे तब क्या है 3 × 5 बराबर a × 5 और तो a बराबर हमें कितना दे रहा है 3, a बराबर कितना दे रहा है 3। जब a की जगह 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a गुणे इसकी तरह से हो जाएगा a × b बराबर a × b। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा गुणा का निरसन नियम, गुणा का निरसन नियम, सॉरी गुणा का निरसन नियम। ये हमारा क्या हो जाएगा गुणा का निरसन नियम। आगे देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 ये हमारी प्रश्नावली का लास्ट भी सवाल होगा। तो इस सवाल में बोल रहा है बेटा कि संख्या रेखा पर -5, -2 0, -1, -2, -5 को दर्शाइए। चलो ठीक है दर्शा दे। तो हमें पता है कि संख्या रेखा पर पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे।
बीच में क्या लेंगे 0, और इधर संख्याएं किसकी होती हैं प्लस की, पता है हमें, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने ले लिया, ठीक है। और जब इधर साइड की लेंगे तो किसकी होंगी माइनस की, तो -1 -1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 तक हमने इधर भी ले ली, ठीक है। तो हमें इसमें दर्शाना क्या क्या है, -5, तो हम यहाँ पर जो हमें दर्शाना है उस पर हम डॉट लिख दें या फिर एक ए बी सी डी कोई भी अक्षर बना देंगे। तो पहले में कितना दर्शाना है 5, अब हमें इस पर देखना है -5 कहाँ पर है, सॉरी ये 8 हिसाब से बनाना है 8, -5 हमें देखना है कहाँ पर है, देखो इधर से देख ले हमें -5 यहाँ पर मिल जाए, तो हम यहाँ पर कुछ चाहे पॉइंट रख दें चाहे कोई बिंदी लगा दें, ठीक है, या फिर कोई ए बी सी डी का अक्षर बना दें। उसके बाद हमें देखना है कितना -2 कहाँ पर है, तो इसी क्रम में चलेंगे, ये हमें -2 भी मिल गया यहाँ पर। आगे क्या है 0, तो 0 हमारा ये रहा, फिर 1 हमारा ये रहा, उसके बाद 2 भी ये है यहाँ पर, 5 भी यहाँ पर है। तो इसी के साथ हमारी प्रश्नावली कैसी होती है खत्म। तो ये हमारी पहली वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी पहली वीडियो, इसीलिए सपोर्ट कीजिए प्लीज़।